करनाल से चुनाव लड़ने से डर गए नायब सिंह सैनी। डरी हुई बीजेपी बदलेगी मुख्यमंत्री की सीट। करनाल में हारने का लग रहा है सैनी और बीजेपी को डर। करनाल छोड़कर इस सेफ सीट से लड़ेंगे नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विधानसभा चुनाव में करनाल सीट छोड़ सकते हैं। बीजेपी के उच्च सूत्रों के मुताबिक पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए नई सीट की तलाश में है, जिसके लिए 3 सीटों का विकल्प तैयार किया गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट को फेवरेट माना जा रहा है। नायब सिंह सैनी कुछ महीने पहले लोकसभा के साथ हुए उपचुनाव में करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते थे। क्योंकि बीजेपी यह चुनाव सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ रही है, ऐसे में उन्हें किसी कड़े मुकाबले में नहीं फंसाना चाहती। इसी वजह से जातीय समीकरण से लेकर बीजेपी के आधार वाली सेफ सीट की तलाश की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन पहले पंचकुला में हुई मीटिंग में उन्होंने इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया था। लाडवा विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है। इस विधानसभा में 1,95,000 से ज्यादा वोट है, जिसमें 50,000 वोट जाट समाज की है। इसके अलावा सैनी समाज के 47,000 से ज्यादा वोट है। अगर ओबीसी वोट की बात करें तो 90,000 से ज्यादा वोट ओबीसी वर्ग की है। ओबीसी वर्ग और खास तौर पर सैनी समुदाय के वोट बैंक की वजह से यह सीट सीएम के लिए फेवरेट सीट मानी जा रही है। हालांकि पिछली बार 2019 में बीजेपी के सैनी समुदाय से जुड़े पवन सैनी यहां से कांग्रेस के मेवा सिंह से 12,637 वोटों से हार गए थे। इसके अलावा दूसरा विकल्प गोहाना सीट को माना जा रहा है। गोहाना विधानसभा सीट सोनीपत में है। गोहाना विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा वोटर है, जिसमें करीब 50,000 वोटर जाट समाज से है। सैनी समाज से करीब 17,000 के करीब वोट है। टोटल ओबीसी वोट की बात करें तो 80,000 वोट ओबीसी समाज की है। ओबीसी वोट बैंक के चलते 2019 में राजकुमार सैनी ने इसी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उन्हें 35,379 वोट मिले थे। हालांकि जाट बाहुल्य सीट होने की वजह से कांग्रेस के जगबीर मलिक से करीबी मुकाबले में 4,152 वोटों से हार गए थे। मलिक को 39,531 वोट मिले थे। तीसरे विकल्प के तौर पर नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। अंबाला का नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र सीएम नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के मुताबिक गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने का उन्हें लाभ मिल सकता है। स्थानीय मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत संबंधों का उन्हें सीधा फायदा होगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी सीएम हैं और आगे भी सीएम बने रह सकते हैं। ऐसे में स्थानीय मतदाता ज्यादा तरजीह देता है। हालांकि जिला परिषद चुनाव में नायब सिंह सैनी यहां से अपनी पत्नी सुमन सैनी को जिला परिषद चुनाव नहीं जिता पाए थे। ऐसे में यह रिस्क भी साबित हो सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या करनाल से चुनाव लड़ने से नायब सिंह सैनी और बीजेपी डर रहे हैं? उन्हें इस बात का खतरा लग रहा है कि अगर करनाल से नायब सिंह सैनी को चुनाव के मैदान में उतारा गया तो वो यहां से हार सकते हैं। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी के लिए अब एक सेफ विकल्प के तौर पर कोई ऐसी सीट ढूंढी जा रही है जहां से वो आसानी से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।